प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। इकोनॉमिक्स में पिछले क्लास में हमने पढ़ा था शेयर बाज़ार के बारे में। शेयर बाज़ार से संबंधित सारी बातों को विस्तार पूर्वक रखा गया था आपके समक्ष। आशा करते हैं कि आपको वह वीडियो या वह विषय समझ में आया होगा। अगर नहीं कुछ डाउट रहा होगा तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आज हम एक नए टॉपिक आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक है जो भारत के अंदर कार्य कर रहे सभी बैंकों के कार्य प्रणाली पर नियंत्रण करती है। साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करती है। भारत सरकार का बैंकर के रूप में भी कार्य करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, रिजर्व बैंक की स्थापना, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, अंग्रेज अध्यक्ष कौन है, इसके सदस्य या इसके मेंबर कितने होते हैं, या इनके जो कार्यकालिक जो अफसर होते हैं वो कितने होते हैं, क्या कार्य हैं आरबीआई के, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। तब उसका मुख्यालय कलकत्ता, जो अभी कोलकाता के नाम से जाना जाता है, था। 5 करोड़ रुपए राशि के साथ 5 करोड़ रुपए राशि के साथ इसकी स्थापना की गई थी। आरबीआई की स्थापना में भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भीमराव अंबेडकर ने बैंकिंग प्रणाली के कार्यप्रणाली के बारे में अंग्रेज़ों के समक्ष विषय रखे थे, और उन्हीं के सलाह पर एक निजी बैंक, पहले भारतीय रिजर्व बैंक निजी बैंक था, प्राइवेट बैंक था, जिसकी 5 करोड़ रुपए की राशि के साथ 1 अप्रैल 1935 को गठन किया गया था। और तब इसका मुख्यालय कलकत्ता था। परंतु आरबीआई का अस्थाई मुख्यालय मतलब उसका परमानेंट ऑफिस चेंज कर दिया गया। अस्थाई मुख्यालय जो पहले कलकत्ता था उसको चेंज कर दिया गया अस्थाई तौर पर 1937 में चेंज करने के पश्चात इसका स्थायी मुख्यालय बना दिया गया मुंबई बना दिया गया। और इस समय तक आरबीआई जो थी सो निजी बैंक थी, मतलब प्राइवेट बैंक थी। 1937 में मुंबई इसका स्थानांतरण हो गया आरबीआई का। तब सरकार के द्वारा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को की गई।
की गई? 1 जनवरी 1949 को की गई। इसकी स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को, जबकि इसका सरकारीकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। और तब इसका मुख्यालय मुंबई रखा गया। मुंबई था ही, रखा क्या गया था ही वहाँ मुंबई था कि मुंबई था। इसका हेड ब्रांच यानी मुख्यालय मतलब हेड क्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके 4 बोर्ड हैं। इसके 4 बोर्ड हैं। 4 बोर्ड कहाँ कहाँ हैं? एक मुंबई में, कोलकाता में, चारों महानगर में, कलकत्ता में, दिल्ली में और चेन्नई में। कहाँ कहाँ इसका मुख्य है? मुंबई में, कलकत्ता में, दिल्ली में और चेन्नई में। जबकि आरबीआई का 29 क्षेत्रीय कार्यालय है। क्षेत्रीय रीजनल ऑफिस 29 है, जो अधिकतर राज्यों के राजधानी में स्थित है। आरबीआई के प्रथम अंग्रेज चेयरमैन सर ओसबर्न स्मिथ थे, जिनका कार्यकाल 1935 से लेकर 1937 तक था। आरबीआई के तीसरे भारतीय चेयरमैन सीडी देशमुख थे, जिनका कार्यकाल 1943 से 1949 तक था। काफ़ी क्वेश्चन आता है कि आरबीआई के प्रथम अंग्रेज चेयरमैन कौन थे? प्रथम अंग्रेज चेयरमैन सर ओसबर्न स्मिथ थे, जबकि आरबीआई के तीसरे और प्रथम भारतीय चेयरमैन सीडी देशमुख थे। आरबीआई के वर्तमान चेयरमैन 2018 से शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई में सदस्यों की संख्या 20 है। एक गवर्नर, दूसरा उप गवर्नर, 4 गवर्नर, 1 भारत सरकार के अधिकारी
10 वित्त मंत्रालय के अधिकारी, 1 बोर्ड के अधिकारी, 4 बोर्ड हैं, 4, तो टोटल कितने हो गए? 20। हो गए। तो देखिए आरबीआई किस प्रकार की बैंक है, तो आरबीआई जो है भारत की केंद्रीय बैंक है, सेंट्रलाइज बैंक है, नहीं भारत की केंद्रीय बैंक है जो भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है। साथ ही साथ सभी बैंकों के कार्यों पर भी पूर्ण नियंत्रण रखती है। सरकार का बैंकर भी है। सरकार को भी अगर ऋण लेने की ज़रूरत है तो आरबीआई से लेते हैं। मतलब आरबीआई का बैंकर भी है और बैंकों का बैंक भी है, मतलब बैंकों पर भी नियंत्रण रखने वाला संस्था है आरबीआई, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। उस समय इसका मुख्यालय कलकत्ता था। आरबीआई का अस्थायी मुख्यालय चेंज कर दिया गया 1937 में। अब उसको चेंज करके कलकत्ता से ले आया मुंबई ले आया गया। और उस समय तक आरबीआई जो एक निजी बैंक थे, प्राइवेट बैंक थी, सरकार ने आरबीआई को राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को कर दी और तब उसका मुख्यालय मुंबई ही था, मुंबई ही रख दिया गया। परंतु मुंबई हेड क्वार्टर है। अब उस हेड क्वार्टर के अलावे 4 बोर्ड हैं, जो 4 बोर्ड चारों महानगर में है, मुंबई में, कलकत्ता में, दिल्ली में, चेन्नई में। इसके अलावे भी आरबीआई का 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो सभी अधिकतर राज्यों की राजधानी में स्थित है। आरबीआई के प्रथम अंग्रेज चेयरमैन सर ओसबर्न स्मिथ थे, जिनका कार्यकाल 35 से लेकर 37 तक हुआ है। आरबीआई के तीसरे और प्रथम भारतीय चेयरमैन सीडी देशमुख थे, जिनका कार्यकाल 1943 से 1949 तक था। और आरबीआई के वर्तमान चेयरमैन अभी 2018 शक्तिकांत दास हैं अभी। और आरबीआई में सदस्यों की संख्या जो नीति निर्धारक हैं, जो नीति को निर्धारण करते हैं, उनकी संख्या 20 है। गवर्नर 1 पोस्ट है, उप गवर्नर 4 पोस्ट है, भारत सरकार के अधिकारी 10 हैं, वित्त मंत्रालय का अधिकारी 1 है, बोर्ड का अधिकारी 4 है। इसके पश्चात आपको हम इसके कार्य के बारे में क्या क्या कार्य है, कहाँ पर इसके मुद्रण सिस्टम, मतलब कहाँ पर पैसा छपता है ना, रेपो रेट वगैरह कौन निर्धारित करता है, कहाँ पर सिक्के की ढुलाई होती है, ये सब के बारे में और अगले क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही समझिए, और अगले क्लास में इस आगे लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपने आप को अपडेट करते रहिए, पढ़ते रहिए।